सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। हम लोग विष्णु सहस्त्रनाम देख रहे थे और देखिए आज एकादशी है, आषाढ़ी एकादशी। भगवान विष्णु को का जो दिन है वो बोला जाता है एकादशी का। उनको बहुत पसंद है एकादशी, और उसमें भी उसके ऊपर अगर हम विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करते हैं उनके लिए, नथिंग लाइक इट, बहुत 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 खुश होते हैं भगवान विष्णु सहस्त्रनाम से। तो आज हम लोगों ने यहाँ से स्टार्टिंग से देख लिया था, तो मेरे ख्याल से 16th श्लोक तक हो गया था ना हमारा। आप लोगों को याद है? 16 श्लोक तक है। हाँ, ठीक है। तो आज हम भूतात्मा लोग, परमात्मा जो ठीक है, योगो योग वेदाम नेता प्रधान आज पुरुष अपन चैंटिंग करें पूरा विष्णु सहस्त्र ना। कर सकते हैं हम लोग। ये मैं 2 श्लोक कर लूं, उसके बाद हम कर सकते हैं। तो हम लोग हम आज देखेंगे 17 और 18। तो सर्वशर्वशिवस्थाणु भूतादिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः। ये दोनों श्लोक आज हम देख रहे हैं। योगो योग विधान बाकी नहीं हुआ है। योगो योग विधान 16 वाला नहीं। योगो योग 16 से करना है, 14 15 हुआ है। अच्छा, चलिए 16 भी कर लेंगे। भूतात्मा परमात्मा तक हुआ है। ठीक है, भूतात्मा परमात्मा तक हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो हम 16 वाले श्लोक पे आते हैं। चलिए, तो योगो योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर। अब योगो, तो योगो का मतलब यहाँ पे है योग, मतलब जो मन और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके माइंड को मतलब एक क्षेत्रज्ञ प्लस परमात्मा के एकत्व में लगाना, उसको हम लोग योग बोलते हैं। योग क्या है? योग मतलब किसी बड़े चीज को, ये तो कॉमन एक हम लोग जैसे योग बोला जाता है, हम जनरली उसको योग को टर्म दे देते हैं, शारीरिक योग करने को योगा बोल देते हैं जिसको हम लोग। एक्चुअली वर्ड योगा जो है वो अपभ्रंश है, उसको नहीं बोलना चाहिए योगा, योग है वो। तो योग मतलब क्या? योग मतलब होता है हमारे माइंड को हम कंट्रोल करके हम किसी एक बड़ी चीज में लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं योग। तो जब उसी को वो जब हम कर्म के क्षेत्र में लगाते हैं वो कर्म योग हो जाता है, जब इमोशंस के इसमें लगाते हैं भक्ति योग हो जाता है। तो ये सारे योग हैं अलग अलग।
शरीर के लेवल पर, माइंड के लेवल, किस लिए है? अलाइन करने के लिए बॉडी माइंड इंटेलेक्ट को समथिंग हायर। इसका नाम ही भगवान ने का एक नाम ही है योग। हाँ, तो भगवान जो है, भगवान से मन जुड़ने के लिए ही बना हुआ है। ये मन जो है, ये विषयों से हम लोग जोड़ देते हैं, दैट इज नॉट राइट। ये मन किस लिए बना हुआ है? ताकि हम इस मन को भगवान से जोड़ पाए, इसलिए मन बना हुआ है। तब जब हम विषयों का पूरी तरह से निरोध कर देते हैं, एक्चुअली मन जो है हमारा, ये मन किस चीज, इस मन का जो एसेंस है, दैट इज दैट कॉन्शियसनेस ओनली। अगर हम लोग बोलते हैं कि हमारा मन नहीं लगता है, या हमारा मन भागता है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, तो ये एक्चुअली हमारे मन का स्वभाव हमने बना लिया है। मन का स्वरूप है वो योग। मन का जो स्वरूप है दैट इज कॉन्शियसनेस। मन का स्वरूप जो है वो ब्रह्म ही है। उससे अलग नहीं है। तो अगर हम लोग बाहर के विषयों से उसको रोक देते हैं, ये करते हैं ना विपश्यना वाले लोग, आपने सुना होगा। और भी दूसरे दूसरे जो लोग, ये लोग वहां पे आपको बोलेंगे कि हाँ ठीक है, 15 डेज के लिए सब कुछ बंद, कुछ नहीं, सब अपना मोबाइल वगैरह सब आप रख के जाइए बाहर, वहां पे आपको एक रूम में रख रहना होगा। तो तो वो वहां पे आपको रख दे। तो जैसे ही हम अपने मन का निरोध करते हैं, सारे विषयों से उसको रोक देते हैं, वो कहाँ जाएगा? वो अपने अंदर नहीं आएगा। ये इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि हम बहुत डीप सी में एक वेसल के में गए, एक शिप में गए, और हमने पक्षियों को छोड़ दिया ऊपर। तो पक्षी जो है कहाँ तक उड़ता फिरेगा? वो उड़ उड़ के वापस कहाँ आएगा? उस वेसल के ऊपर ही आके बैठेगा, ज्यादा देर उड़ नहीं पाएगा। ये इसी तरह से क्या है वो वेसल जो है, या फिर वो जो शिप है, वो उसका सबस्ट्रेटम अधिष्ठान है उस पक्षी का। वैसे ही हमारे भी मन का जो अधिष्ठान है वो ये ब्रह्म ही है, वो जिसको यहाँ पे योग नाम दिया हुआ है, वो भगवान का ही एक नाम है। तो जब ये योग में मन डूबेगा, तो फिर कर्म करेगा, तो कर्म योग होगा, उसी को भक्ति होगा। जब ज्ञान के साथ में होता है, दैट इज कॉल्ड ज्ञान योग। तो ये हमारा योगा हो गया, भगवान का एक नाम है योग। योग विदाम, ये योग विदाम, योग विदाम मतलब क्या? जो योग को जानते हैं, योगविद है, उनका नाम है योग विद विद। तो योग विदाम, योगो योग विदाम नेता, नेता उनका नाम भी है नेता, नारायण जी। आपका भी नाम है नारायण जी। यहाँ पे देखिए भगवान का नाम है नेता। हम्म एक हमारे नारायण जी हैं यहाँ पे साथ में। वो आज हमने उनको खूब चिढ़ाया कि वो पॉलिटिशियन, वो रिटायर्ड एमपी हैं। तो हम उनको चिढ़ा रहे थे, आज दोपहर में मिले थे तब, कि आप पॉलिटिशियन हैं और इनका नाम यहाँ पे आ गया आज भगवान का कि वो नेता है। तो उन योगियों का योग क्षेम निर्वाह करने के लिए वही जो है भगवान योग विदाम नेता है। वो योग विदों के नेता है, योग विदाम नेता। हाँ, वो योगियों के विदों के नेता है। तेषाम बोलते हैं ना, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहामि अहम। वो ही योगक्षेम जो है वहन करते हैं सबका। तो यहाँ पे इसलिए योगविदाम नेता बोला है उनको। तो ये हो गया प्रधान पुरुषेश्वर। प्रधान पुरुषेश्वर मतलब प्रधान, प्रधान मतलब क्या है? प्रकृति। ठीक है, प्रधान मतलब है प्रकृति, और पुरुष हो गया जीव। दो दो वर्ड्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे हो गया, एक हो गया प्रधान और दूसरा हो गया प्रकृति, सॉरी पुरुष, पुरुष। तो प्रधान मतलब हुआ प्रकृति और पुरुष मतलब हुआ जीव, जो प्रकृति और पुरुष के स्वामी है, ये दोनों। ठीक है, तो दोनों प्रकृति और पुरुष के जो स्वामी हैं, वो कौन है? प्रधान पुरुषेश्वर। फिर नेक्स्ट, इन्हीं को ही, ये प्रधान पुरुषेश्वर को ही पुरुषोत्तम बोला गया है। जो हम चैप्टर 15 पढ़ते हैं हम लोग, हमारे चिन्मय मिशन में तो चैप्टर 15 बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके चैप्टर के बिना, चैंट किए बिना हमको खाना ही नहीं मिलता है।
जाते हैं, मतलब कोई चैप्टर 15 पढ़ने लगता है तो उनको भूख लगने लगती है। ब्रह्मचारियों के साथ खासकर ये प्रॉब्लम हो जाती है। हम लोग नाथद्वारा गए थे ना, तो इनके अभेदानंद जी के कैंप में, तो दोनों हाँ। समय ब्रह्मचारिणी जी आके वो चैप्टर हाँ। 15 बोलती, फिर आरंभ होता हम लोग का। हाँ। ये तो लंच डिनर नहीं मिलता हाँ। स्किप। तो ये यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि वो पुरुष, तो चैप्टर 15 में क्या है, वो पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम योगो नाम, है ना वो उसमें, तो ये वही है, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदारत, यो लोकत्र माविश्य पुरुष विभर्त्य व्यय ईश्वर, वो उस चीज है। यहाँ पे पुरुषोत्तम बोला है ना, पुरुष, पुरुषों में उत्तम, मतलब वहां पे क्या है, एक प्रकृति है, एक पुरुष है, और वो पुरुषोत्तम है। प्रकृति और पुरुष मतलब जीव और प्रकृति के ऊपर में वो पुरुषोत्तम है, वो भगवान जो है उनका नाम है ये प्रधान पुरुषेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट वाला वर्ड लेते हैं, योगो, तो क्लियर हो गया फर्स्ट लाइन, योग, उनका नाम है योग विदाम नेता, ये एक वर्ड है, योग विदों के नेता है वो। और योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर, प्रधान मतलब प्रकृति और पुरुषेश्वर पुरुष मतलब जीव, तो उन दोनों के ही वो स्वामी है, प्रधान पुरुषेश्वर। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट लाइन, नारसिंह वपुहु, नारसिंह वपु मतलब जिसने नर प्लस सिंह दोनों के ही बॉडीज के पार्ट्स जिनमें हो, जिन्होंने दिखाते हो, तो उन्होंने किस लिए नरसिंह रूप लिया था, उन्होंने नरसिंह रूप लिया था अपने भक्त के को की रक्षा करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसलिए नारसिंह वपुहु। हाँ, जब जो भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं, बहुत नरसिंह भगवान जो है वो बहुत क्या बोले, बहुत दयालु हैं, बहुत ज्यादा दयालु हैं। जब कोई भी उनको शांत नहीं कर पा रहा था, भागवत में आता है, तब सब देवताओं ने लक्ष्मी जी को कहा कि ये आपके पति हैं, जाइए इनको शांत करिए, ये ऐसा उग्र रूप लेके। लक्ष्मी जी बोली, बाप रे, नो नो नो, आई डोंट नो हिम, मैं नहीं जानती उनको, ये मेरे पति नहीं हो सकते। और वो दूरी खड़ी थी, प्रहलाद सब शांत लोग। किया, हाँ। हाँ, तो प्रहलाद जी ने, फिर प्रहलाद जी छोटे से बच्चे उनके पास में गए, और पास में जाके प्रणाम किया। जैसे ही वो प्रणाम करने लगे, ऐसे ही भगवान उनसे प्रसन्न हो गए, तो बहुत जल्दी वो खुश हो जाते हैं। ठीक है। अब शंकराचार्य, अगर आपको पता हो, तो शंकराचार्य भगवान के 4 शिष्य थे, उनमें जो ये पद्म पादाचार्य जी थे, हम्म, वो नरसिंह भगवान के उपासक थे। अब क्या हुआ, एक बार एक शंकर, आपको पता होगी ये स्टोरी, एक बार शंकराचार्य भगवान के पास में रात में एक कपाली आया। तो कपाली का मतलब क्या होता है, वो ये लोग नर बलि देते हैं, और इन्होंने कहा कि मेरी सिद्धि के लिए एक ज्ञानी का बलि देना आवश्यक है, क्या आप मेरे बलि बनेंगे। तो शंकराचार्य भगवान बोले, नो प्रॉब्लम, आप आ जाना, पर ऐसे समय में आना जब कोई आसपास ना हो, नहीं तो तुम्हारी बलि चढ़ जाएगी यहाँ। बोले ठीक है, कितने बजे आऊं मैं, बोला आप तुम रात को आना 12 बजे के बाद कभी भी। और ये समाधिस्थ हो गए शंकराचार्य भगवान, समाधि में चले गए, और ये आया। अब क्या हुआ, ये जो पद्म पादाचार्य जी थे कहीं और बैठे हुए थे दूसरी गुफा में, और वहां पे बैठ के वो ध्यान कर रहे थे, और ध्यान में ये नरसिंह भगवान के भक्त थे, भगवान ने के ध्यान में आके सब कुछ बता दिया, और इनके अंदर उस समय ये सारा के सारा चीज देख के, गुरु भक्ति तो थी ही उनमें, अपने गुरु को इस तरह से जाते हुए नहीं देंगे, उनके अंदर नरसिंह आवेश आ गया, और नरसिंह आवेश आ गया, और उसी समय वो कपालिक आया और भगवान को जस्ट मारने ही वाला था शंकराचार्य जी को। उस समय पूरा का पूरा नरसिंह अवतार आया हुआ, वो पद्म पादाचार्य जी वहां पे आए, खड्ग से पहले उन्होंने उसको मार डाला, उस कपालिक को मार डाला, सामने मार डाला, उनकी रक्षा की, और फिर हाहाकार करके वो चिल्लाने लगे, जोर जोर से नाचने लगे। उस समय भगवान शंकराचार्य की आंख खुली, उन्होंने फिर उनको उसको शांत किया, और उसके बाद भगवान भाष्यकार ने वहां पे लक्ष्मी नृसिंह करावलंब नाम का एक स्तोत्र बनाया, उनको शांत करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। ऐसे हैं वो। तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए थे अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, नरसिंह वपु श्रीमान,
श्रीमान, श्री मतलब होता है लक्ष्मी जी, जिनके वक्षस्थल पर, इसलिए हमेशा हम लोग बोलते हैं श्रीमान और श्रीमती, ये लिखते हैं हम लोग। तो श्री हमेशा श्री के साथ में रहते हैं, तो जिनके वक्ष पर, वक्षस्थल पर हमेशा श्री का निवास होता है, इसलिए उनको श्रीमान कहते हैं। ये भगवान का जो चेस्ट है ना, उसको 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 कोई देख ले तो वैसे उसके होश उड़ जाते हैं, इसलिए और एक तो उनका चेस्ट अपने आप में ही बहुत सुंदर है, सारे ही अंग उनके बहुत सुंदर हैं, पर स्पेशली चेस्ट, और चेस्ट पे श्रीवत्स का चिन्ह है। आपको पता है श्रीवत्स का चिन्ह क्या होता है? आपको पता है श्रीवत्स का जो चिन्ह है वो कहाँ होता है, कैसा होता है? नहीं पता, नहीं पता। नहीं पता? श्रीवत्स का चिन्ह एक सुनहली सी रेखा है, सुनहली सी, भगवान के चेस्ट पर एक सुनहली सी रेखा है सोने की, एकदम बारीक सी ऐसी रेखा है, और वो वहां पे भगवान, वहां पे लक्ष्मी जी अपना आधिपत्य जमाए हुए बैठी रहती, ये मेरा स्थान है, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। तो इसलिए उनके चेस्ट को वैसे ही इतना सुंदर है, उसके ऊपर वो सुनहली रेखा है, श्रीवत्स का जो चिन्ह है वहां पे, और इसीलिए भगवान को हमेशा माला पहनाया जाता है, उनको बेयर चेस्ट नहीं रखा जाता है, ताकि उनका चेस्ट ढका हुआ रहे उस माला से। हम्म। तो इसको ये बोलते हैं। तो अब माला भी वर्ड जो है ना, माँ मतलब होता है लक्ष्मी, और ला का ल होता है मतलब लीयते, तो लक्ष्मी जिसमें लीन है, ऐसा है। तो वो जो है माला के अंदर में भी लक्ष्मी का वास, तो उसको चेस्ट को ढके हुए हैं। तो श्रीमान केशवः, केशवः, तो केशवः मतलब क्या? अभिरूपा केशा यस्य, जिनके केश बहुत सुंदर हैं उसका नाम है केशवः। ठीक है, जिनके केश बहुत सुंदर हैं उनका नाम है केशवः। और एक और भी मतलब है, एक और मतलब है, क का मतलब है, अ का मतलब है, और ई का मतलब है, मतलब कश्च, अश्च, इश्च। क्या क्या है? त्रिमूर्ति है ये, कश्च, अश्च और इश्च, त्रिमूर्तयः केशाः, इसको बोलते हैं केश, तीन चीजों से मिलके केश बना हुआ है। क्या क्या है? कश्च, अश्च, इश्च, ये त्रिमूर्ति है। तो इसमें जो ये कह है, ये ब्रह्मा है, अश्च, अह है, ये विष्णु है, कश्च, अश्च और ईश्च, ई जो है ईश, ये महेश है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो त्रिमूर्ति है, इसको बोलते हैं केशाह। इन तीनों को बोलते हैं केश। और ये केश वह, हाँ, तो वह मतलब क्या? यद वशेन वर्तते, ते केशाह ते, यद वशेन जिसके वश में है, उनका नाम है केशवः। तो कश्च, अश्च, इश्च, केशाः, ये तीनों, ते यत वशेन वर्तते, तत् केशवः, ये तीनों जिनके अधीन है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों जिनके अधीन है। और अथवा एक और भी मतलब है केशव का, जिसने केशी असुर का वध किया है, उसको भी बोलते हैं केशव, जिसने इनका केशी असुर का वध किया है, उसको केशी जो था वो घोड़े के रूप में था, उसका भी जो वध किया है, उसका भी नाम जो है केशव है। तो हमारा क्या है? नारसिम्हा वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम। हम्म, पुरुषोत्तम, वो हम लोग बोलते हैं, अभी देखा हमने चैप्टर 15 में भी, तो यस्मा अक्षरमती, तो हम अक्षरादपि चोत्तम ना, अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, ये जो है पुरुषोत्तम है, जिस जो क्षर नहीं होते हैं, जो क्षर से स्नान, क्षरम अतीतो, जो अतीतो अतीत है क्षर से भी, उसका नाम है अक्षरा, अक्षर, उसके भी उससे भी उत्तम है, वो बोलते हैं उसको उत्तम पुरुष या पुरुषोत्तम। तो वो पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये हमारा 16th श्लोक पूरा हुआ। एक बार एक और बात अम्मा, देख लीजिए। अम्मा ये आप बोले कि तीनों केशव के अधीन वश में है, तो केशव तो कृष्ण ही मतलब नारायण ही हो गए तो। हाँ,
नारायण का एक रूप है। देखिए, अवतार है। एक, हाँ नहीं, एक जैसे बोला जाता है पूरा कल्प हुआ, तो अब पूरे कल्प में हमको चाहिए हमको चाहिए नार विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का एक एक लॉट चाहिए, जो कि मेंटेन, जो कि क्रिएट करे, मेंटेन करे और उसको लीन कर ले। ये तीनों का एक लॉट चाहिए। और वो जो तीन है, ये जो तीनों जो हैं, ये एक सुपर पावर के अधीन है। अब वो जो सुपर पावर है, अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो वो सुपर पावर विष्णु है। अगर आप शिव सहस्त्र नाम पढ़ेंगे, या फिर आप अगर ये पढ़ेंगे शिव जी का जो है, क्या बोलते हैं उसको, वो शिव पुराण, तो शिव पुराण में शिव जी वो सुपर पावर। अगर आप देवी पुराण पढ़ेंगे, तो देवी भागवत पढ़ेंगे, तो वो सुपर पावर देवी है। तो इस ये जो नीचे वाले हैं, ये जो है, ये कोई हाई लेवल का जीव है। जैसे इस चीज को ही, अगर आपने क्या नाम मैं भूल रही हूँ उनका, सदगुरु, अगर आपने सदगुरु को कभी सुना होगा, तो भी इसी चीज को बोलते हैं कि वो जो आदि पुरुष है, जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, जो आदि पुरुष है, वो शिव जी का ही अवतार है। शिव जी का उनका जन्म हुआ हुआ है, और वो जो है एक स्पैन मिला हुआ है, उसके बाद में वो चले जाएंगे। ही इज नॉट शिव जी, दैट शिव। ये वाले जो है, ये लीन प्रलय करने के लिए आए हुए हैं। तो हमारा कल्प जो है वो बहुत बड़ा होता है। अगर मैंने आपने कभी मुझसे सुना हुआ होगा, तो हमारा एक साल होता है 365 डेज का। ये 365 डेज का एक साल होता है। वैसे ही 4,32,000 ईयर्स का हमारा एक कलयुग होता है। 4,32,000 से डबल होगा हमारा द्वापर। 4,32,000 ईयर्स से ट्रिपल होगा त्रेता। 4,32,000 से 4 टाइम्स होगा सतयुग। इसको एक बोलते हैं चतुर्युगी। ठीक है। दिस कम्स टू समथिंग 43,20,000 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 43,20,000 ईयर्स का एक चतुर्युगी होता है। जस्ट ट्राई टू कन्विंस योर सेल्फ विद दिस टाइम स्पैन, कि हमारा टाइम स्पैन, ये जो लोग जब बोलते हैं कि वेद हमारा 4,000 5,000 साल का है, पुराना है, या फिर कुछ साल 10,000 साल पुराना, उसके बियॉन्ड ये लोग सोच ही नहीं सकते हैं। पर आप देखिए, हमारा जो कलयुग ही है, सिर्फ वही सिर्फ 4,32,000 ईयर्स का है। तो जब हम लोग ये अभी मैं और बता रही हूँ, तो जब हम लोग ये एक चतुर्युगी को देखते हैं, वो एक चतुर्युगी हो गया 43,20,000 ईयर्स का। अब क्या हुआ, ये ये एक चतुर्युगी है। नाउ, जब हम लोग इस चतुर्युगी को 1,000 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 1,000 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे, वो वो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। आप क्या इमेजिन कर सकते हैं उस टाइम को? और उतना वो एक दिन है। और 43,20,000 ईयर्स इंटू 1,000, उतनी लंबी उनकी रात है, जिसको हम प्रलय काल बोलते हैं। तो उतने दिन, अब ये पूरा मिला के आप इंटू 100 करिए, दैट इज उस ब्रह्मा जी का एज है, 100 ईयर्स का लाइफ स्पैन है। तो दैट 100 ईयर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ माई 100 ईयर्स। अभी जो प्रेजेंट ब्रह्मा जी है, वो भागवत में आया है, जस्ट 50 क्रॉस किए हैं। तो हमको खुश नहीं हो जाना चाहिए कि वो हमसे छोटे हैं। जस्ट क्रॉस 50। उनके 50 ईयर्स में और हमारे 50 ईयर्स में बहुत अंतर है। उनके यहाँ पे जो काटा चलता है घड़ी का, और हमारे यहाँ पे काटे का कोई भी कंपैरिजन ही नहीं है। आप सोचिए, उनके एक दिन में 1,000 चतुर्युगी होती है। किसको बोलते हैं 1,000 चतुर्युगी?
क्या हम लोग 1,000 साल को भी अप्रिशिएट कर पाते हैं? हम लोग एक चतुर्युगी को, जिसमें 43,20,000 ईयर्स होता है, उसी को नहीं हम अप्रिशिएट कर पाते। वो, और उनके जो एक दिन है 1,000 ईयर्स का, जब हमने कैलकुलेट किया, वो 1 डे, उसको बोलते हैं एक कल्प। तो ये देवताओं का जो लाइफ स्पैन है वो एक कल्प का है। क्यों एक कल्प का है? क्योंकि जैसे ही ब्रह्मा जी का, जैसे हमारे साथ में, इसको उपमान प्रमाण से हम प्रूफ करते हैं कि जैसे हम लोग एक दिन के बाद में हमारा फ्रूट ऑफ एक्शन एग्जॉस्ट हो जाता है एंड वी गो बैक टू स्लीप, एक दिन के बाद एक रात आती है, वैसे ही ब्रह्मा जी का भी एक दिन के बाद एक छोटी सी मिनी रात आती है, मिनी प्रलय होता है। दैट मिनी प्रलय इज ऑल्सो फॉर 1,000 इंटू 43,20,000 ईयर्स। उनका नाइट हुआ वो। At that time, why am I calling it mini pralay? There is a reason. Because all the five elements are there. They do not go back into their source. They are as it is. हाँ, उस समय सारे हम जीव जो हैं वो लीन हो जाते हैं भगवान के अंदर में ही। सारे देवी देवता लीन हो जाते हैं। पर पंच महाभूत एज इन इंटैक्ट वो लोग रहते हैं फॉर नेक्स्ट क्रिएशन अगेन। जब महाप्रलय आता है, जब ब्रह्मा जी इज हिमसेल्फ गेटिंग चेंज आफ्टर 1,000 इंटू 43,20,000 प्लस 1,000 इंटू 43,20,000 ईयर इंटू 100, जब ये पूरा का पूरा उनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, उतना ही बड़ा प्रलय का काल फिर से होता है। उस समय ये पूरी प्रकृति लीन हो जाती, देयर इज नथिंग एट दैट टाइम। कभी कभी जब हम परेशान होते हैं अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम से, वी शुड ट्राई टू एनालाइज दिस टाइम स्पैन, वी शुड ट्राई टू एनालाइज दिस प्रलय पीरियड, हाउ बिग इट मस्ट बी, हाउ दे फील एट दैट, देयर इज नथिंग देयर, दैट इज द रियलिटी। हम जब सो जाते हैं रात में, वी शुड इमेजिन कैसे हम लोग सो जाते हैं, कहाँ जाते हैं उस समय। दैट इज दैट प्रलय अवस्था। कुछ भी नहीं रहता है उस समय, वी आर नोइंग नथिंग, वी आर इन टोटल ब्लिस। क्योंकि कुछ भी दूसरा आएगा उसी से ही हमको एक लिमिटेशन का अनुभव होता है, हम छोटे बनते हैं, वी आर स्केर्ड, हमें हमारे अंदर फियर का की अनुभूति होती है। देयर इज नथिंग, नो बडी, वन विदाउट अ सेकेंड, उसका नाम ही है ब्रह्म का। उस चीज को हमको, हमें ध्यान पे बैठ के हमें ध्यान करना चाहिए कि हम भगवान से एक है उस समय, एक्चुअली वी आर वन विथ हिम। तो ये जो आपका जो क्वेश्चन था, तो वो एक एक कल्प के लिए ये सारे ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, इनका जन्म होता है। दे आर हायर कैटेगरी ऑफ जीव। ब्रह्मा इज अ जीव, रुद्र इज अ जीव, विष्णु इज अ जीव। और वो जो हायर पावर है जिनके अंडर में ये लोग हैं, वो हायर पावर को आप कोई भी नाम दे दीजिए। और अगर आपको याद हो, आप रामायण रामचरितमानस खोल के देखिएगा, उस समय जब मनु और शत्रुपा जी, जब वो लोग, बालकांड में ही आता है, जब वो लोग तपस्या कर रहे थे, तब वहां पे बार बार ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आ रहे थे, और उन्होंने वो रिजेक्ट कर रहे थे बार बार कि हम आपको नहीं बुला रहे हैं, हम पराशक्ति को, जो परम है, आपके भी ऊपर है, उनको भेजिए आप, हमको उनका रूप देखना है। और शिव जी के मन में वो जैसे रहते हैं वो वाला रूप देखना है हम। और तब राम जी प्रकट हुए, बहुत बार ये सारे देवी देवता आके गए उनके सामने। पढ़िएगा आप लोग, इसमें लिखा है डायरेक्ट। तो इसीलिए ये जो है, ये सारे पोस्ट हैं, पोस्ट कौन हेल्ड सी फॉर अ कांड लॉन्ग में? टाइम, बालकांड में। तो ये सारे पोस्ट जो है, ये दे आर हेल्ड, बट दे आर हेल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। पर ये भी दे आर ऑल्सो पोस्ट, but that post, that lord that we are talking about, that is not a post, he is not a holder of any post। उनके अंडर में ही ये सब लोग हैं, देवता लोग, जिनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश बोल रहे हैं। ये कल्प ये सब सुन के बड़ा भयानक लगता है कि कितना। भयानक मतलब, हम क्योंकि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि ऐसा भी, ऐसे भी टाइम का स्पैन हो सकता है। ये लोग जो है बीसी बीसी और एडी में ही रह जाते हैं, बिफोर क्राइस्ट
मतलब उनका तो अभी 2 ही हजार साल हुआ है। अब सोचिए हम लोग का कहाँ तक चल रहा है, कोई इमेजिनेशन ही नहीं है। जब भागवत में डायरेक्टली बोल रहे हैं कलयुग में ही अभी हम 5000 ईयर्स है, ये लोग तो 2000 साल ही बोल रहे हैं। हम लोग तो कलयुग में ही 5000 साल एंटर कर चुके हैं, तो उसके पहले हम कितना क्रॉस करके आ चुके हैं। 4 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, तो 16 + 12 + 8, वी हैव ऑलरेडी क्रॉस सो मेनी लैक्स। नाउ लास्ट 4,32 बचा हुआ है, तो लास्ट 4,32 में हमारी हालत खराब हो रही है, अभी 5 ही हजार साल में। उसमें से इतना लाख भी नहीं हुआ है अभी, 10,000 भी नहीं हुआ है अभी, अभी तो कितना टाइम बाकी है। हम अभी से ही कोई बोलता है कल की अवतार आ गए हैं, कल की अवतार, खुद को ही देख के कल की अवतार लगेगा किसी किसी को। तो ये दिस इज द थिंग। तो इसीलिए ये जो बोला जा रहा है, कहाँ थे हम लोग, योगो योग विदाम नेदा प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह पूषिमान केशव पुरुषोत्तम। तो ये आपका जो क्वेश्चन था कि ये विष्णु कौन है, ये विष्णु जो है यहाँ पे नीचे वाले हैं, और ऊपर वाला जो पावर है वो अलग है, पुरुषोत्तम जिसको बोला जा रहा है। नेक्स्ट वाला श्लोक देख, और किसी का कोई डाउट है तो आगे चलते हैं हम। साधना जी, आभा माँ, नारायण जी, नेहा, कोई डाउट है? नहीं मैम। ठीक, आगे चलते हैं हम। हम्म, सर्व शर्व शिव स्थाणु भूतादिर निधिरव्यय संभवो भावनो भरता प्रभव प्रभुरीश्वर। तब सर्व, सर्व, सर्व मतलब क्या, सर्व मतलब सारी चीजों का जो सोर्स है। असतश्च सतश्च एव सर्वस्य प्रभवाप्ययात्, सर्वस्य सर्वदा ज्ञानात् सर्वमेनं प्रचक्षते। ये महाभारत के उद्योग पर्व में आया हुआ है। बोल रहे हैं कि बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ सत ऑल्सो एंड इट इज अ सोर्स ऑफ असत ऑल्सो, दोनों ही है। एंड वही जो क्या करता है वो सस्टेन भी कर रहा है, और वही जो है अपने अंदर लीन भी कर रहा है। मतलब उसी से सब कुछ आया हुआ भी है, सत बोले चाहे असत बोले। सत और असत में क्या डिफरेंस है? सत मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि ये है, और असत मतलब क्या, जिसको कोई हम लोग जानते ही नहीं कि कुछ है करके, तो उसको बोलते हैं हम असत। जैसे हम लोग बोले अगर कि खे पुष्प, या हम खे पुष्प मतलब आकाश का पुष्प, या फिर हम बोले बांझ का पुत्र, मतलब है ही नहीं, उसको असत बोल दिया गया है। तो दोनों ही चीजों का बेस कौन है, यही है। यही है सर्व, इसलिए उसका नाम हो गया है। और क्या करता है ये, इट नोज ऑल एट ऑल टाइम्स, इट इज नोइंग एवरीथिंग एट ऑल टाइम्स, उसका नॉलेज हमेशा अक्षुण्ण है, इसलिए उसको बोला गया है सर्वः। सर्वः। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, शर्वः। नेक्स्ट वर्ड है शर्वः। शर्व मतलब शृणाति संहार समय संहरति, मतलब शृणाति मतलब क्या, तो समस्त प्रजा को शीर्ण या संहार कर दे, खत्म कर दे, उसको बोलते हैं शर्वः। और दूसरा एक और मीनिंग है इसका, दूसरा मीनिंग है ऑस्पिशियस, द ऑस्पिशियस वन। क्योंकि who क्यों ऐसा ऑस्पिशियस वन, व्हाई, because who hear him, who have his vision, and those who meditate upon him, they get auspiciousness। क्योंकि ऑस्पिशियसनेस शुभ के बारे में हम सोचेंगे शुभ ही होगा, तो वो शर्व है। तो जो संहार भी कर देते हैं उसका भी मीनिंग है, और शुभता का भी मीनिंग है, दोनों ही मीनिंग वहां पे है। ठीक है, नेक्स्ट वाला पे आते हैं। सर्व शर्व शिव, शिव, शिवा मतलब क्या, बिकॉज ही इज डिवॉइड ऑफ त्रिगुण, त्रिगुण से वो वहां पे त्रिगुणात्मक वो नहीं है। और सारी इम्प्योरिटी की जड़ आपको पता है क्या है, त्रिगुण, सारा का सारा गुण, कभी रज कभी सत्व, त्रिगुण मतलब सत्व रजस तमस, ये तीनों के तीनों गुण मिला के ही वहां पे अशुद्धता पैदा करते हैं। तो इसलिए शिव जो है वो ही इज प्योर, उसमें
और एक और भी बात है, यहाँ पे शिव इसलिए लिखा हुआ है ताकि हमारा ध्यान जाए कि वो शिव और ये विष्णु अलग अलग नहीं है, सेम, दे आर द सेम। नेम का इधर उधर होने से भी उनके अथॉरिटी में डिफरेंस नहीं होता, वो सेम एसेंस हैं। तो शुद्धत्वात् शिव, द वन हु इज वेरी ऑस्पिशियस। तो इसीलिए जैसे हम लोग पाठ करते हैं कैवल्य में आएगा या फिर कहीं और भी, स ब्रह्मा स शिव से इंद्र, हाँ वो वहां पे आता है। तो दिस इज टू शो अभेद बिटवीन नेम्स ऑफ विष्णु एंड शिव जी, ये एक ही है। तो सर्वः शर्वः शिवः। अब नेक्स्ट वर्ड है स्थाणु। स्थाणु, स्थाणु मतलब एकदम स्थिर, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग। तो स्थिरत्वात् स्थाणु, वो इज स्टेबल, वो इज फर्म। तो चैप्टर 2 में आता है एक श्लोक, नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम पुरातनः। सेकंड चैप्टर में आएगा, एक 24th श्लोक है ये। इसको बोलते हैं स्थाणु, वो एकदम स्टेबल है। सबस्ट्रेटम है, नेचुरली स्टेबल ही होगा। फिर स्थित भूतादि। प्रज्ञ। हाँ, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ नहीं, स्थित प्रज्ञ तो ज्ञानी को बोला जाता है, जिसको अच्छा। सब कुछ, वो विटनेस है। स्थित प्रज्ञ जो बोलते हैं उसको विटनेस है वो। पर यहाँ पे बोला जा रहा है स्थाणु मतलब हिलता डुलता नहीं है। हिलता, जो हम बोलते हैं ना हिंदी में पेड़ का ठूठ, हमको बोला जाता था बचपन में, नाराज होते हैं तुम ठूठ हो, वो ऐसे ही यहाँ पे ये जड़ स्थाणु। हुआ, अचल हुआ। नेहा आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या बोल रही हो? जड़ हुआ या अचल हुआ? जड़ तो हम जड़ वैसे बोले। नहीं है, जड़ नहीं है वो। अचल। क्या है वो? ये है स्थिर है, स्थिरत्वात्, स्थिर है। वो हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है। जैसे हम खंबे को गाड़ देते हैं ना, उसको स्थाणु बोलते हैं। गाड़ दिया हमने उसको, अब वो हिल नहीं रहा है, तो फॉर्म है, उसको बोलते हैं स्थाणु। हम्म। फिर बोलते हैं भूतादिहि। भूतादिहि, भूतादि मतलब क्या? वो सारे के सारे भूतों का, 5 एलिमेंट्स का सोर्स है। इट इज अ सोर्स ऑफ ऑल द 5 एलिमेंट्स। भूतादिहि निधि ही। निधि अव्यय, ये एक वर्ड हो जाएगा, अव्यय निधि। निधि मतलब होता है ट्रेजर, जहाँ पे कोई भी चीज हम लोग जैसे छुपा के रखते हैं, या फिर कोई वेल्थ है हमारा, कोई धन है उसको। तो इम्पेरिशेबल ट्रेजर, अव्यय निधि। अव्यय निधि, दैट विच इज प्रेशियस थिंग्स। प्रेशियस थिंग्स आर स्टोर्ड और ट्रेजर्ड, वो सीक्रेटली हम उसको रखते हैं। तो ये कौन है? अव्यय निधि। उसको मैंने उल्टा कर दिया, अव्यय निधि। अव्यय निधि मतलब वन हु इज द कंटेनर ऑफ द होल वर्ल्ड। सारा का सारा वही कंटेनर कौन है? भगवान ही सारा के सारे का कंटेनर है। इन विच, कंटेनर मतलब क्या? इन फ्रॉम विच एवरीथिंग इज कमिंग आउट, इन विच इट इज सस्टेनिंग, मेंटेनिंग इटसेल्फ, एंड इन विच इट इज गोइंग बैक डिसोल्यूशन। तो उसी में ही हमारा स्लीप भी, हम लोग जब सो जाते हैं, ध्यान रखना चाहिए हम कहाँ पे हैं। जब आप लोग सोए, इसको एक साधना बनाना चाहिए हम लोग को हमेशा, कि हम सो रहे हैं, सोते समय हम लोग ध्यान करें कि हम भगवान के गोदी में हमारा सिर रखा हुआ है और हम सो रहे हैं। हम उन्हीं के, एक्चुअली हम लोग तो वहीं चले जाते हैं ना, उन्हीं के पास में चले जाते हैं। हमारे अपने स्वरूप से, जो कि हमारे भगवान ही है, उनसे एक हो जाते हैं उस समय। इसीलिए हमें कुछ पता भी नहीं चलता कि हमारे स्वरूप में ही लीन रहते हैं। हमको ये साधना करनी चाहिए, ताकि जब सुबह भी फर्स्ट थॉट आएगा, लास्ट थॉट इज आवर फर्स्ट थॉट जनरली। So we should try to keep on doing some jap before sleeping. तो जब मॉर्निंग में भी, the first thought will be our jap only. तो जब हम सो रहे हैं, ये भावना करें हमारा सिर जो है भगवान की गोद में है, और हम सो रहे हैं भगवान की गोद में, भगवान के पास में ही है हम लोग। फिर अव्यय। अव्यय मतलब ये अव्यय निधि हो गया, दैट इज इन अनचेंजेबल, नॉट चेंजिंग, नॉन इम्पेरिशेबल। फिर नेक्स्ट लाइन पे है संभव। संभव मतलब वन हु मैनिफेस्ट बाय हिज ओन विल। अवतार होता है ना, तो अवतार में क्या होता है? हम लोग जो है, कभी हम लोग ये नहीं बोलेंगे मेरा अवतार होने वाला है, हम लोगों का पुनर्जन्म होगा। पर भगवान का अवतार होता है, बिकॉज भगवान इज फ्री।
फ्री टू टेक अप अ बॉडी, फ्री टू लीव द बॉडी, इसलिए उनका बोला जाता है लीला। जीव की लीला नहीं होती है। भगवान की लीला होती है। जीव तो फंसा हुआ है, बेचारा रोएगा वो। भगवान की लीला है, भगवान लीला करते हैं, इसलिए यहाँ पे बोला है संभव। अवतार का यही सिद्धांत है, वो लेते हैं। बोला है ना संभवामि योगे योगे, मैं आता हूँ। ये परित्राणाय साधुना, विनाशाय च दुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उस वही तो, ये भी भगवान जो है ये जन्म लेते हैं अपना। फिर नेक्स्ट वर्ड है भावना। भावना मतलब वन हु गिव्स एवरीथिंग टू हिज डिवोटीज, उसको बोलते हैं भावना। जो भी चाहिए चीज, कई कई बार हमें प्रश्न आता है कि भगवान को तो सारी चीजें पता है, तो हम भगवान के सामने जाके क्यों मांग। अरे भाई, मांगने में क्या जाता है, क्यों अपना ईगो इतना आता है हमें। बोले नहीं, उनको परेशान करना हुआ बार बार वो चीज, तो उनको पता ही है अगर वो बोलते हैं कि वो अंतर्यामी है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग कोई भी चीज से कोई दुराव क्यों रखे भगवान से। अगर हम दुनिया के पास में जाके बोलते हैं, नहीं हम दुनिया से भी नहीं बोलते, अरे बोल दीजिए, उसमें क्या है। भगवान को पता तो है ही, पर आप बोल देंगे तो उनको और अच्छा लगेगा, जल्दी दे देंगे वो। तो वन हु गिव्स एवरीथिंग टू हिज डिवोटीज, उनका नाम है भावना। तो भगवान जो है वो सिर्फ जॉयज ही देते हैं क्या? नो। एज पर आवर डीड्स, एज पर आवर कर्म फल, फ्रूट्स ऑफ एक्शन विल गिव अस जॉयज ऑल्सो एंड सॉरोज ऑल्सो, दोनों जो देते हैं उसको बोलते हैं भावना। फिर नेक्स्ट वर्ड है संभव भावना भरता। भरता, अब ये बैंगन का भरता नहीं है ये। हाँ, ये आलू का भरता, बैंगन का भरता ये नहीं है वो। भरता मतलब क्या हुआ? वन हु इज द नरिशर ऑफ ऑल। कैसे नरिश करना है सब चीजों को? बाय बीइंग द सबस्ट्रेटम, बाय बीइंग द सबस्ट्रेटम ऑफ एवरीथिंग। तो उन्हीं पर ही सब कुछ टिका हुआ है। तो इसीलिए वहीं से ही सारा नरिशमेंट आ रहा है, सबको नरिशमेंट वहीं से ही जा रहा है। वन हु इज द नरिशर ऑफ ऑल। ठीक है, ये भरता हुआ। भरता, प्रभव, इसलिए हस्बैंड का नाम भी एक भरता होता है। अब वाइफ उसका कितना भरता बनाती है डिपेंड करता है। ये मीनिंग नहीं होता है, बिकॉज इज द नरिशर। नरिशर, प्रभव। प्रभव मतलब वहां से, इट इज द वोम्ब ऑफ ऑल द फाइव एलिमेंट्स, टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट, जितनी भी सारी चीजें यहाँ दिखाई दे रही है सबका वही वोम्ब है, इसलिए उसको हिरण्य गर्भ बोलते हैं ना। वहीं से ही सारी चीजें आई। सब चीज, जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं, उसका एक ही सोर्स है, एंड दैट सोर्स इज दिस ओनली, यही प्रभव। प्रभव, प्रभु, प्रभु ईश्वर। प्रभु मतलब ऑलमाइटी लॉर्ड, मतलब ही इज फ्री टू डू एनीथिंग। दैट लॉर्ड इज फ्री टू डू एनीथिंग, जो भी हम बोले ही इज फ्री टू डू। हम लोग को सोचना पड़ता है, किसी को हम लोग कैसे समझेंगे कि उसका पावर कितना ज्यादा है। कोई भी चीज उसे डिसाइड किया और उस चीज को मैनिफेस्ट करने में कितना टाइम लगता है, उस उतना पावर है उसका। हमने सोचा कि हम जाएंगे केदारनाथ सपोज, तो हम लोग प्लान करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। यही चीज अगर सीएम ने सोचा तो उनके पास में ज्यादा जल्दी हो जाएगा। ये पीएम ने सोचा, फट से कल ही जा सकते हैं, एक हेलीकॉप्टर ले लेंगे चलेंगे। तो ये डिपेंड करता है पावर। तो वैसे ही अगर भगवान के पास में भी, उनके पास में जैसा, जैसे उन्होंने सोचा सामने मैनिफेस्ट हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता है। वॉट एवर इज थिंकिंग दैट मैनिफेस्ट, फट से, जो भी। इसलिए उनको बोलते हैं कर्तुम, अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम शक्य। तीन वर्ड्स है। क्या क्या है? कर्तुम, अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम शक्य। वो करते, कर भी, जो करना चाहिए वो कर भी सकते हैं, हाँ जो नहीं करना चाहिए वो भी कर सकते हैं, और जो नहीं किसी ने देखा हुआ है वो भी कर सकते हैं। तो कर्तुम, अकर्तुम या अन्यथा कर्तुम शक्य, इसको बोलते हैं प्रभु। प्रभु। और ईश्वर का मतलब क्या हुआ? वन हु हैज द एबिलिटी टू डू एनीथिंग विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। उनको दूसरा नहीं चाहिए कोई हेल्प करने के लिए। इष्टे इति ईश्वर, वो सबको शासन में रखते हैं, सबको वो सबको शासित करते हैं। वो सबको बैठे हुए हैं डिसिप्लिन करने के लिए। उनका नाम है ईश्वर। ये हुआ हमारा
कौन सा श्लोक? 17th श्लोक। सर्वः शर्वः शिवः साणुः भूतादिः निधिरव्ययः संभवः भावनः भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी देखना है। 18th भी देख ले। अम्मा फिर बात किए ना विष्णु सहस्त्र नाम करेंगे, फिर टाइम ठीक हो है, जाएगी। टाइम चलो कौन करेगा? मैं करूं? सभी करते हैं। पर इसमें एक ही की आवाज आ पाएगी, क्योंकि फिर नहीं तो हम लोग आगे पीछे हो जाएंगे। नहीं तो इसको आप करिए तो फिर हम लोग सुनते हैं। फिर सब लोग अपना अपना करते रहिए। हाँ ठीक है, मैं 14th से पढ़ूंगी। हाँ ठीक है। ठीक है। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारः भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृत् भूतभृद्भावः भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशर्वशिवस्थाणुः भूतादिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभोऽमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा सविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणः ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भः माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोग विनिसृतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा सम्मितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिषुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतः स्थाणुः वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गः वेदांगो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गः धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायः महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यः महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देशवपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृधृक महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दः गोविन्दो गोविदां पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणिर्ब्राह्मणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात्
आवर्तनो निवृतात्मा संवृत संप्रमर्दनः अह संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विश्वभुग् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृत् शुचिः सिद्धार्थः सिद्ध संकल्पः सिद्धिदः सिद्धि साधनः वृषाही वृषभो विष्णुः वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुतो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः क्षिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः वृद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रः चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशूद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्म पराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तः नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यः वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलशतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत महर्षिर्ऋद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यः लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गः हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागः वेगवानमिताशनः उद्भवक्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्धि परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरजः मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठः धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नः व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्टि परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षः विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशः महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्तविष्टो भूः धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमक्षाम समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधः वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृत् धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता विसहस्रांशुः विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमि सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवः देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो मृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धः दाशार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः
अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्ह स्वाभाव्यः चितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदश्रिदशाध्यक्षः महाशृङ्गः कृतान्तकृत महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनः गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गोजितः कृष्णः दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुः दारुणो द्रविणप्रदः दिविक्स्पृक् सर्वदृग्व्यासः वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक सन्न्यासकृच्छमः शान्तः निष्ठा शान्तिपरायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासः श्रीपति श्रीमतांवरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गशतानन्दः नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिच्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुः अनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिः विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भः विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिः वीरः शौरिशूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णुः वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रिय स्तोत्रम स्तुतिस्तोतारण प्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरः वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवः वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासस्तु यामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तः दुर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिः दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिशताननः एकोनैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथः माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गः वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमशून्यः धृताशीरश्चलश्चलः अमानी मानदो मान्यः लोकस्वामी त्रिलोकधृक सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतांवरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रः नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिर्चतुर्बाहुः चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावः चतुर्वेद विदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गः दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दः रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृंगी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महारुदो महागर्तः महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः
पर्जन्यः पावनो निलः अमृताशो मृतवपुः सर्वज्ञ सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्वत्थः चाणूरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तेरनघोचिन्त्यः भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलः गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमश्रवणक्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदः दण्डोदमहितादमः अपराजितः सर्वसहः नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुद्भुग्विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सवितारविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात् सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्ति कृत् स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्यूर्जितशासनः शब्दादिकः शब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षः दक्षिणक्षमिणां वरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तः जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीः जितमन्युर्भयापहः चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिः भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः प्रणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजराधिकः भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत्यज्ञकृत्यज्ञी यज्ञभोग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत्यज्ञगुह्यम् अन्नम् अन्नाद एव च आत्मयोनिः स्वयं जातः वैखानः सामगायनः देवकी नन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः शङ्खबृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। इसके बाद फलश्रुति है। ठीक है, खत्म करें। हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।